जैन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे कक्षा 12वीं आदिवासी परीक्षा 2022-23 हिंदी का पेपर। दोस्तों, आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, ये 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस पेपर का यहाँ पूर्णांक होने वाला 80 नंबर का। और दोस्तों, इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों, इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प पूछा है, सवेरे की तुलना किससे की गई है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है सवेरे की तुलना की गई है, तो किससे की गई है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर, आपका यहाँ पर आवर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दूसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर आवर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक है। तो कौन है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर दोस्तों आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर दावर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, और पूछा है सिल्वर बेल्डिंग पाठ के लेखक है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा सिल्वर बेल्डिंग पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। अब दोस्तों, आपका पर छठे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ, तो कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका पास सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जर्मनी, जिससे आपके 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न नंबर 2 पूछे जाने वाला है, रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन करके लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर खाली स्थान पूछा है, नागार्जुन खाली स्थान के कवि है। तो किसके यहाँ पर कवि है, आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर आधुनिक काल, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान देख लीजिए, बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है। तो किसको पाने की जिद कर रहा है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर पतंग, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके पास तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, काव्य के वेद खालिस्तान होते हैं। तो काव्य के कितने वेद होते हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास 2, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके पास चौथा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, बाजार में एक खालिस्तान है। तो बाजार में क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास जादू, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपका यहाँ पर पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, वर्षा से नदियों का खालिस्तान तीव्र हो जाता है। तो क्या हो जाता है, दोस्तों इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर प्रवाह, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो कहाँ के यहाँ पर रहने वाले थे, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर कुमाऊं, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके पास 7वें पर खालिस्तान देख लीजिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपके पास कताना के, इसमें राइट आंसर आएगा, जिससे आपके खालिस्तान के यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, आपके पास 3 देख लीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आपको एक तरफ आ दिया है, एक तरफ तो आपको बा दिया, तो आ से आपको बा का मिलान करना है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाले, तो फटाफट इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। दोस्तों, आपके पास संगार काल में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, रीतिकाल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों महाकाव्य में आपका दोस्तों आ जाएगा, दोस्तों आपका कामयाबी आ जाएगा, जेठ का पुत्र हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर जिटोट हो जाएगा। ठीक है। वो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हो जाएंगे, दोस्तों आपके 3 हो जाएंगे। उसका सिल्वर वेल्डिंग में दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मुद्री माध्यम की विशेषता दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए, शब्दों का स्थायित्व आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर 6 नंबर इससे जुड़ के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न 4 पूछा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है,
कविता का उड़ान कौन नहीं जानता? तो कविता का उड़ान कौन नहीं जानता ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए दोस्तों, इसमें आपका चिड़िया आ जाएगा। ठीक है, पहले में दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर चिड़िया, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कविता का उड़ान चिड़िया नहीं जानती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर दूसरे पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसमें आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर शब्द अलंकार आ जाएगा। दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर शब्द अलंकार, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरे पर क्वेश्चन देख लीजिए, बख्तिन को होठ कैसे थे? तो दोस्तों जो बख्तिन है उसके होठ कैसे थे ये आपको बता, तो इसमें आप लिख लीजिए पतले। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका पतले आ जाएगा, तो इसमें आप लगा लीजिए पतले आ जाएगा। ठीक है, तो बख्तिन के होठ पतले थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपके पास चौथा पर क्वेश्चन देख लीजिए, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर पारी, दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका पारिभाषिक, दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर आपका पर आ जाएगा पारिभाषिक शब्द। दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें पारिभाषिक शब्द, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पांचवा पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, युद्ध उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपके पास आनंद, दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा आनंद यादव, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर छठे पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, समाचार लेखन के कितने प्रकार है? दोस्तों समाचार लेखन के कितने प्रकार ये आपको बताना है। तो इसमें आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका 6, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर सातवें पर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 निपात शब्द लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 निपात शब्द लिखना है। तो दोस्तों आप लिख लीजिए, इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा पहला तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका मत आ जाएगा, मत के बाद दोस्तों आपका बी आ जाएगा, बी के बाद दोस्तों आप लगा लीजिए हा आ जाएगा इसमें। ठीक है, हा के बाद दोस्तों आप ए को लिख लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर 5 निपात शब्द हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, सत्य और असत्य लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य आने वाले। तो आपका पहला पर क्वेश्चन देख लीजिए, मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध करती है। तो बिल्कुल है दोस्तों, ये आपका सत्य जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला सत्य जाएगा। दोहा चौपाई का उल्टा होता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा असत्य जाएगा, क्योंकि तो दोहा यहाँ पर सोटा जो छंद है दोस्तों उसका उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोहा चौपाई का उल्टा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका गलत आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री, बिल्कुल है दोस्तों, ये आपका सत्य जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए चौथा यहाँ पर पूछा है, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लोहा लेना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप पांचवा देख लीजिए, जुज कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपका गलत आ जाएगा। कवि बचपन मंत्री का वेश लिए फिरते, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपका गलत आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। अतः पर क्वेश्चन पूछा है, रीति काल को संगार काल क्यों कहा जाता है? तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, फटाफट याद कर लीजिए। दोस्तों आपके यहाँ पर सातवां क्वेश्चन पूछा है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। अतः पर क्वेश्चन पूछा है, कवि किस प्रकार के ज्ञान को बोलना चाह रहा है। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लें, जिससे आपके 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपके पास 8 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, महाकाव्य की विशेषता लिखे, खंड काव्य की विशेषता लिखे। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लें, जिससे आपके 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत सरल पेपर है, इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है 100% गारंटी के साथ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछा है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। अतः क्वेश्चन पूछा है, लक्षण शब्द शक्ति उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लें। आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। अतः क्वेश्चन पूछा है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको लिखना है। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी। यहाँ पर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, काले मेघा पानी दे से लेकर का क्या तात्पर्य। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। दोस्तों यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, भाषा की विशेषता लिखिए। अतः पर क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम लिखिए। अतः पर क्वेश्चन दिया है, पेरिक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिए, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए। अतः क्वेश्चन पूछा है, सिल्वर मेंढी का आयोजन क्यों हुआ था। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन देख लीजिए, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान
देने योग्य कौन सी बातें हैं। तो क्वेश्चन पूछा है पत्रकारी लेखन के बारे में लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब आपका 16 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर पूछा है दोस्तों निम्नलिखित बिंदु के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखे। आपको दोनों में से किसी एक का यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है इन बिंदुओं के माध्यम से। ठीक है, आपको 2 रचना लिखना होगा, कला पक्ष से लिखना होगा और साहित्य में आपको स्थान लिखना होगा, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हजारी प्रसाद अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय लिखे। आपको 2 रचना लिखना होगा या भाषा से लिखना होगा और यहाँ पर तीसरा आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान लिखना होगा, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर पूछा है तो आपके पास 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विभाव और अनुभाव में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर लिखना है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन पर देख लीजिए। पूछा है निम्नलिखित अपतृत गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नोत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपके प्रश्न 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। आपको यहाँ पर दोस्तों एक आपको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन पूछा उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दोस्तों इस गद्यांश का यहाँ पर शीर्षक क्या है, तो भारतीय संस्कृति में से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इस गद्यांश का शीर्षक आपका आ जाएगा भारतीय संस्कृति, इसमें राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पूछा पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए। तो इसका आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा देख लीजिए परिमार्जित का समानार्थी लिखिए। परिमार्जित का आपको समानार्थी लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों, समानार्थी, इसके ही जैसा। तो आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है दोस्तों इसमें भी आपको सेम यही करना है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको इसे चार्ट कर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 20 क्वेश्चन पूछा है। 20 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट याद कर लीजिए, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपके पास 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर पूछा दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर पूछे जाने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक संदर्भ दिया है। ठीक है, इस संदर्भ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें दोस्तों आपको संदर्भ प्रसंग सही वाक्य करना है। ठीक है, आप इसके हाथ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 22 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। आप पूछा है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। आपका क्वेश्चन पूछा है विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 23 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 विषय दिए, पांचों में सिर्फ आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा के साथ आपको निबंध लिखना है। ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक के आंसर भी बता दिया। तो दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लिए, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर द्विवार्षिक परीक्षा में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।